हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मैराथन। आज है 7 मई 2021। तो 7 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन को स्थगित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसने अभी हाल ही में आईपीएल के 14वें सीजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 के लगातार केस आ रहे थे। कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव भी आ गए थे, जैसे कि अमित मिश्रा, लक्ष्मीपति बालाजी और इसके साथ ही केकेआर टीम के वरुण चक्रवर्ती। ऐसे कई खिलाड़ी धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहे थे। इस वजह से यह डिसीजन लेना पड़ा तथा आईपीएल 14 को सस्पेंड करना पड़ा। तो इसे कब तक के लिए सस्पेंड किया गया है? तो अगला जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद पुनः खेला जाएगा। तो अगर बात की जाए तो कुछ महीनों के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है, यानी कि जितने भी मैच बाकी हैं सारे मैच वहीं से कंटिन्यू होंगे। आइए डिस्कस करते हैं आईपीएल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, और इस साल वीवो कंपनी जो इस बार की आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर है। बीसीसीआई के बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में तथा बीसीसीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए गए कितने प्रतिशत से अधिक मराठा आरक्षण को खारिज किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 50% से अधिक। यानी कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में जो मराठा आरक्षण दिया जाता था उसे 50% से अधिक देने को खारिज कर दिया है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार अब अधिकतम 50% ही मराठा आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय है। इसे उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वैसे 10 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा चुकी थी। नए मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में इसके मुख्य न्यायाधीश नुथालापति वेंकट रमना है। यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या है 33+1, यानी कि 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस् ततो जयः। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उद्धव ठाकरे वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तथा वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो इनके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्त। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूनेस्को केनो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इस पुरस्कार से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मारिया रेसा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए हर साल दिया जाता है। मारिया रेसा जो कि उनके पास फिलीपींस और अमेरिका
दोनों देशों की नागरिकता है, यानी कि मारिया रेसा फिलीपींस की भी और अमेरिका, दोनों जगह की नागरिकता प्राप्त नागरिक हैं। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 1997 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, यानी कि यूनेस्को केनो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की शुरुआत 1997 को ही कर दी गई थी तथा इस पुरस्कार के तहत $25,000 की इनामी राशि दी जाती है। आइए जानते हैं यूनेस्को से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को। यूनेस्को, जिसका की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस तथा इसके वर्तमान समय में निदेशक हैं आंद्रे अजेलो। बात करते हैं पेरिस की, तो पेरिस में ही FATF का मुख्यालय है। FATF यानी कि फंक्शनल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका भी मुख्यालय पेरिस में ही अवस्थित है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बादल फटने की घटना सामने आई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो जिला है चांबा और उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इनमें बादल फटने की घटना अभी हाल ही में सामने आई है। तो आइए जानते हैं अब इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हर बार जब बादल फटने की घटना सामने आती है तो इसका शिकार उत्तराखंड क्यों होता है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके बेसिक को। ये जो बादल है, बादल बनते कैसे हैं? तो पृथ्वी पर जो जल का भाग है, जहाँ जहाँ जल विद्यमान है, ये वाष्प बनके ऊपर उठते हैं। ऊपर उठते टाइम जब वाष्प बनकर यह ऊपर उठते हैं तब बादलों का निर्माण करते हैं। तो यदि जब यह बादल वाष्प बनकर जाते हैं और बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाते तब यह फट जाते हैं। तो बादल जब फटते हैं तो मेनली दो कारणों से फटते हैं। बादल जब पानी भरकर ले जाता है और बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता तब वह फट जाता है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जब हम एक पॉलीथीन में पानी भरते हैं और उसमें पॉलीथीन की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भर जाता है तब वह फट जाता है। तथा दूसरा रीज़न यह है कि जब यह ऊपर उठते हैं तो पर्वत या पहाड़ से टकराते हैं, उस वक्त भी बादल फटने की घटना सामने आती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पुर्तगाल द्वारा दुनिया में सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। ऐसा पुल जिससे यात्री गुजर सकेंगे। पुर्तगाल यानी कि यूरोपीय कंट्री, जिसकी इस पुल की लंबाई लगभग 516 मीटर है और यह 175 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। आइए डिस्कस करते हैं पुर्तगाल से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को। पुर्तगाल और स्पेन, यही दोनों देश कहलाते हैं इबेरिया कंट्री। पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। वर्तमान समय में पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो और प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। और विश्व के जो पहले अरबपति फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ बात की जा रही है सबसे लंबी की, तो इसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। जैसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। और विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन। और अभी हाल ही में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में ही, यानी कि हुबली कर्नाटक में बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 7 मई 2021 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हें डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सक्सेस मैराथन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने सभी फ्रेंड्स और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।